जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आज अपनी मंद बुद्धि से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस के सभी पाठों में से मैं सुंदर कांड का पाठ चौपाई सहित दोहा और सोठा सहित में गाते हुए मैं इस पाठ का कथा कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अवश्य ही सुंदर लगेगा। हनुमान जी जब माता सीता जी को खोज करने के लिए रावण की नगरी लंका में जा रहे हैं तो समुद्र पार करते समय हनुमान जी को सुरसा माता रास्ता क्यों रोकती है और हनुमान जी किस बुद्धि से सुरसा माता के मुख में भी चले जाते हैं और किस बुद्धि से मुख से बाहर हो करके फिर विदा मांगते हैं और विदा मांग करके आगे कैसे बढ़ते हैं। और जब रावण की नगरी लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं और माँ सीता जी से कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, आइए आप लोग इस कथा में सुनिए और ध्यान से देखिए। ओम बागेश्वराय नमः। हे प्रियजनों, मैं आज सुंदर कांड का पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। सुंदर कांड का जो यह पाठ नियमित सुनता है उसे भगवान बालाजी बजरंग बली जी उनका हर दुख हर संकट मोचन करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सनातन धर्म का सभी देवता और देवियों से मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूं कि मैं सुंदर कांड का जो मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूं, मैं इस पाठ पढ़ने में आप सभी लोग सहायक बने। अक्षरों, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूं। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदा ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरु गुरुम माया मनोस्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। शांत, सनातन, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नन्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मि दिए सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छे रघुपुंगव निर्वरं पे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप तो सबका मन की बात जानते हैं और मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनोजुवन कृशानुमम ज्ञानी नामग्रम गयम सकल गुण निधानम वानराणमधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। दीन दयाल बीरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परी, केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यहाँ कही नाई सबिन कहूँ माथा, चले वो हरसिया धरि रघुनाथा। जाम्बवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को हृदय में बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही भाई। और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट कर न आ जाऊं। और काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। अब आगे सुनिए। हो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी। तर के उपवन तने बल भारी। हो जेहि गिरि चरना दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जीमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले ओ हनुमाना। हो जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कोई श्रम हारी। राम सिया राम जय जय राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछल पड़े। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रह कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया था। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले और समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, तुम अपने ऊपर आराम करने देना, विश्राम करने देना। हनुमान तिहि परसाकर, पुनि कीन्ह परनाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सिया राम मोहि कहाँ विश्राम। दीन दयाल बीरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जात पवन सूत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा।
सुरसा नाम इनके माता, पटही आई कहीं ते ही बाता। आजू सूरन मोही दीन यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू कैरी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदना पैठहूँ आई, सत्य का मोही जान दे माई। कौने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहे हनुमाना। हनुमान जी ने उसे हाथों से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जब तक मैं श्री रामचंद्र जी के काम करके वापस नहीं आऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं, मुझे नींद नहीं आएगा। देवताओं ने जब पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा हेतु उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी के कार्य करके मैं जब लौट कर आ जाऊं, तब सीता जी को जब खबर अपने श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुख में खुद घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। तब आगे सुनिए अब क्या होता है। हो जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। राम सिया राम जय जय राम। हो सोरह जो जन मुख तेहि ठयाऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयाऊ। राम सिया राम जय जय राम। हो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दिन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हो बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, माग विदाताहि सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम। हो मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। राम सिया राम जय जय राम। उसने जब जोजन भर यानी कि 4 कोस में जब मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। वो जैसे जैसे अपना मुंह फैला रही थी, वैसे वैसे हनुमान जी ने उसके डबल दूना अपना शरीर को बढ़ा रहे थे। उसने 16 जोजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी,
हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वो उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उस सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। और इसी तरह दोहा हो या चौपाई हो चाहे सोठा हो, मैं गा करके अपने मन बुद्धि के साथ में कहूंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यदि आप लोग दिल से सुंदर कांड का पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपका हर मनोकामना पूरी होगी, आपका हर दुख संकट, आपका हर दुख दूर होगा, आपका हर संकट मोचन होगा। आप दिल लगाकर हनुमान जी को शरण में आइए। कलयुग के साक्षात है हमारे बजरंगबली जी, पवन पुत्र जी, संकट मोचन जी, रुद्रा अवतार जी, हनुमान जी, मारुति जी, ये हमारे कलयुग के साक्षात शंकर भगवान है। ये कलयुग के अवतार हैं। इनसे जो भी दिल से मांगेगा उनको अवश्य मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।